गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो ज़रा सभी लोग ध्यान दें कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रयोगशाला में प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? याद रखें, ये जो सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कैसा होगा? मतलब नमक के जलीय विलयन को लेंगे और वो भी कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और उसका क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन। ऐसा कराने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना? ज़रा देखिए, लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है या किसके द्वारा? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के द्वारा। किसका विद्युत अपघटन? ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। किसका विद्युत अपघटन होता है? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्र जलीय विलयन। किसका? ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के। ठीक है ना? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साल्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, NaCl, वही सोडियम क्लोराइड होता है। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट्स, और इस प्रोसेस में क्लोरीन और हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। देखें ज़रा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोला जाता है। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, याद रखें। कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो दो प्रकार के एनोड उसमें इलेक्ट्रोड काम करेंगे। पहला होगा एनोड, एनोड को बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और दूसरा होता है कैथोड जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। समझ में आई बात? तो क्या होगा देखें, तो पहला है लिखा हुआ है कि द ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान Cl2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पर। मतलब Cl2 गैस कहाँ पे प्राप्त होगी? एनोड पर प्राप्त होगी। और H2 गैस कहाँ पे प्राप्त होगी? अब क्वेश्चन आया ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर चार्ज सेम है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं। समझे ना? और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपको पता है कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो इसके पास क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज वाला। बताओ आप, हाइड्रोजन का जब आप वो करते हो, हाइड्रोजन का बैलेंसी कितनी होती? +1 होती कि नहीं होती? तो इसीलिए प्लस वाला कैथोड के पास पहुंच गया, और Cl में -1 चार्ज होता है, तो क्लोरीन कहाँ पहुंच गया? एनोड पे। इसका प्रोसेस समझ में आया? ये क्लू आपको मिल गया। हाइड्रोजन कहाँ होगा? कैथोड पे बनेगा। क्लोरीन कहाँ पे जाएगी? एनोड पे। क्यों जाएगी ऐसा? क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? कैथोड बोला जाता है नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो इसलिए इसके पास प्लस वाला चार्ज वाला आएगा, और एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है इसलिए उसके पास नेगेटिव चार्ज वाला आएगा। ठीक ना? तो ध्यान रहेगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हाइड्रोजन कहाँ पे पाई जाएगी? कैथोड के पास। और क्लोरीन कहाँ पे पाई जाएगी? एनोड के पास। अब देखिए, एंड NaOH सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और कैथोड के पास ही आपको NaOH का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक बेटा, आया ना समझ में? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर एल्काली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्यों कहते हैं ये बात ध्यान से समझें। क्लोर एल्काली प्रोसेस क्यों कहा जाता है वो समझें। चूँकि इसमें क्लोरीन बनती है इसलिए इसको क्लोर बोला जाता है,
और चूँकि इसमें NaOH बनता है इसलिए इसको एल्काली बोला जाता है। दोनों बन रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए इसका इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या नाम होगा? क्लोर एल्काली प्रोसेस नाम होगा। ठीक है, वही आगे आपको बताया गया बिकॉज ऑफ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या क्या? क्लोर फॉर क्लोरीन। क्लोर शब्द इसमें यूज़ किया गया क्लोरीन के लिए, और एल्काली यूज़ किया गया किसके लिए? NaOH के लिए। ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा था NaOH। और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखें ज़रा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। इसका यूज कहाँ पे होता है? साबुन और डिटर्जेंट के बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, फाइबर्स, डाइज एंड ड्रग्स। बहुत ध्यान से समझें, बताइए इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? पहली बात तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। दूसरी बात पेपर, टेक्सटाइल, फाइबर, डाइज। डाई समझते हो? कलर जो आते हैं ना, कलर जो बालों वगैरह में लगाए जाते हैं। ड्रग, ड्रग मतलब दवाइयाँ। ड्रग का मतलब ड्रग्स वो ना समझ लेना, दवाइयों वाला है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और दवाइयों के निर्माण में, टेक्सटाइल, पेपर आदि इंडस्ट्रीज में करते हैं। फाइबर वगैरह, ड्रग और क्या बोलते हैं, डाई वगैरह बनाने में। और कास्टिक सोडा इज़ यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड डी ग्रीजिंग मेटल्स। देखिए भाई, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है, पेट्रोल के शोधन में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, मतलब बॉक्साइड के प्योरिफिकेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। विच इज एन आर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड आर। देखो बेटा, और है एक मिनट ध्यान दें, और माने होता है अयस्क। देखें जरा, तो इसका यूज किस में होता है? बॉक्साइड के शोधन में। बॉक्साइड किसका और होता है? ध्यान से सुनिए, और मतलब खनिज होता है। खनिज क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, जिससे मेटल को बड़ी आसानी के साथ कम खर्चे में प्योर मेटल प्राप्त कर ली जाती है जिससे, ठीक है ना। खनिज क्या है? मतलब और क्या होता है? एक प्रकार का मिनरल होता है। और मिनरल्स क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात धातुएं प्रकृति में जिस अवस्था में मिलती हैं हमको, वो मिनरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या आपको धातुएं शुद्ध मिल जाती हैं प्रकृति में? एकदम प्योर नहीं मिलती, इम्प्योर धातुएं मिलती हैं, तो उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल का ही एक पार्ट होता है अयस्क, जिसको और बोलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो समझते हैं। मिनरल का मतलब हुआ कि प्रकृति में जैसे मिला वैसे, और खनिज का मतलब हुआ या और का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा मिनरल होता है जिससे कम खर्चे में, और क्या होता है? एक प्रकार का मिनरल होता है जिससे कम खर्चे में और कम समय में प्योर मेटल को प्राप्त किया जाता है। समझ में आया? तो ऐसे ही बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का और होता है, ठीक है ना। तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकालने में, बॉक्साइड के शोधन में NaOH का यूज होता है। तो बात समझ में आई आपको? तो NaOH का कहाँ कहाँ यूज होता है? पहला बताएं, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा, टेक्सटाइल्स, फाइबर और पेपर आदि के निर्माण में, आदि की इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है इसका। और बॉक्साइड के प्योरिफिकेशन में, मतलब बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकालने के प्रोसेस में भी
इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया जाता है और इसके यूजेस क्या हैं। अब बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कोई अदर साल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।